हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का भौतिकी। चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, और प्रतिबिंब के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़ा दिए थे, जितना इसका पीछे था उसको सब पढ़ा दिए थे। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा दिए थे, 5 मिनट हल्का फुल्का रिवीजन कर लेते हैं। पहला था प्रकाश और उसका स्रोत। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश। प्रकाश ये वस्तु हो गया, इस पर प्रकाश पड़ता है, पड़ने के बाद हमारी आंखों पर परावर्तित होता है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और उसका स्रोत क्या होता है? ये क्या हो गया? ये प्रदीप्त वस्तु हो गया। यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश। जिससे प्रकाश आता है उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश स्रोत बोला जाता है। और अगला टॉपिक, तो प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक होता है और दूसरा मानव निर्मित होता है। प्राकृतिक जो होता है तो वो सूर्य हो गया और तारा हो गया, ये क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया। मानव निर्मित जलता बल्ब, टार्च हो गया। ये सब क्या हो गया? ये सब मानव निर्मित प्रकाश हो गया। ये प्राकृतिक वस्तु हो गया, ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया और ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। और अगला टॉपिक है प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त क्या होता है? जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है उसको प्रदीप्त वस्तु बोला जाता है। जैसे में सूर्य हो गया और तारा हो गया, इसका क्या होता है? अपना स्वयं का प्रकाश होता है। और मान लीजिए ये प्रदीप्त हो गया, ये और अप्रदीप्त हो जाएगा जिसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। लकड़ी हो गया, बोर्ड, मार्कर, ये सब क्या हो गया? ये अप्रदीप्त वस्तु हो गया। प्रदीप्त वस्तु में जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु बोला जाता है। जिसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु बोला जाता है। अगला टॉपिक था प्रकीर्ण। उसके बाद प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण क्या होता है? प्रदीप्त वस्तु से, मान लीजिए क्या हो गया? ये प्रदीप्त वस्तु हो गया। क्या होता है? ये सरल रेखाओं में जो गमन करता है उसको क्या बोला जाता है? किरण बोला जाता है। और किरणों को समूह को क्या बोला जाता है? किरण पुंज बोला जाता है। किरण पुंज भी 3 प्रकार का होता है। एगो अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? वह एक जगह से निकल कर चारों तरफ फैलता है, उसको अपसारी किरण पुंज बोला जाता है। समानांतर किरण पुंज क्या होता है? वो समानांतर रेखाओं में क्या करता है? गमन करता है। और तीसरा है, पहले क्या हो गया? औपचारिक किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या हो गया? वो चारों तरफ से जाकर क्या होता है? एक बिंदु पर मिलता है, उसको बोला जाता है अभिसारी किरण पुंज। इसको अपसारी किरण पुंज, इसको समानांतर किरण पुंज बोला जाता है। अगला टॉपिक पढ़े थे पारदर्शी, परभासी और अपारभासी पदार्थ। पारदर्शी क्या होता है? जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाता है उसको क्या बोला जाता है? पारदर्शी पदार्थ बोला जाता है। जैसे सफेद शीशा हो गया, इस पर क्या ये पारदर्शी पदार्थ था। और सफेद पानी, इसमें क्या था? ये सब क्या है? ये पारदर्शी पदार्थ है। इस पर जो प्रकाश पड़ता है वो आर पार चला जाता है। परभासी क्या होता है? जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं जाने देता है, कुछ अपने में अवशोषित कर लेता है। मान लीजिए क्या हो गया? ये कांच हो गया, ये क्या, इस कांच घिसा हुआ कांच हो गया, इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो क्या करता है? कुछ हिस्सा को अपने में अवशोषित कर लेता है। तेल लगा कागज हो गया, ये क्या हो गया? ये सब परभासी पदार्थ हो गया। अपारदर्शी क्या होता है? जिससे प्रकाश अपने में से नहीं जाने देता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको अपारदर्शी पदार्थ बोला जाता है। मान लीजिए कि क्या हो गया?
लकड़ी, कागज, कलम, ये सब क्या हो गया, ये अपारदर्शी पदार्थ हो गया। इससे क्या होता है, प्रकाश अपने में से नहीं जाने देता है। और अब प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, प्रकाश बोला जाता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश किसी दर्पण पर पड़कर पुनः परावर्तित हो जाता है, क्या होता है, वो प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे में ये दर्पण हो गया, ये प्रकाश क्या हो गया, यहाँ से आता है दर्पण पर टकराता है, टकराने के बाद क्या आता है, पुनः परावर्तित हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, इसको परावर्तित किरण बोला जाता है। परावर्तित किरण, ये क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया। इसको क्या बोलता है, इसको परावर्तन बोला जाता है। हम लोग चैप्टर का भी नाम है प्रकाश का परावर्तन। और अगला टॉपिक के अब प्रकाश का परावर्तन। इस परावर्तन के भी दो नियम पढ़े थे, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अविलोम। तीनों क्या होता है, तीनों एक ही दिशा में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है। मान लीजिए दर्पण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अविलोम हो गया। ये सब जो है अच्छी तरह से पिछले वाला वीडियो में पढ़ लिया कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अविलोम किसे कहते हैं। ये क्या हो गया, ये दर्पण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अविलोम हो गया। ये आपतन कोण हो गया, इसको आई से सूचित किया जाता है। ये परावर्तित किरण हो गया, इसको आर से सूचित किया जाता है। अब परावर्तन के भी दो नियम होता है, आपतन कोण लिखिए देते हैं, आपतित किरण लिखे। आप पिछले बार पढ़ा दिए हैं, देखना होगा तो पिछले वाला वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलोम, तीनों क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। अब आइए हम लोग और पढ़ लेते हैं क्या कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, जब समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ता है तो पड़ने के बाद क्या होता है, पुनः अपने माध्यमों में लौट जाता है। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, क्या हो गया, अपने माध्यमों में लौट जाता है। यहाँ से प्रकाश हो गया, यहाँ से लंबवत पड़ता है तो 90 डिग्री होता है, पड़ने के बाद क्या होता है, पुनः अपने माध्यमों में उसी दिशा में लौट जाता है। ये लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण है। किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों का किरण आरेख कहा जाता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे, मेन टॉपिक था प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, आइए हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, जब दर्पण हम अपने चेहरा क्या करते हैं, जब हम चेहरा अपने दर्पण में देखते हैं तो हमारा चेहरा क्या होता है, दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, जब मान लीजिए कि क्या हो गया, ये दर्पण हो गया, दर्पण पर क्या होता है, प्रकाश आता है, आने के बाद क्या होता है, ये प्रकाश दर्पण पर पड़ता है, पड़ने के बाद क्या होता है, ये पुनः परावर्तित होता है, परावर्तित होने के बाद क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो तब हम क्या करते हैं, तब हमारा आईना में देख पाते हैं। जब हम आईना को लेते हैं, आईना में देखते हैं तो क्या होता है, मेरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, प्रकाश क्या होता है, दर्पण पड़ता है, पड़ने के बाद क्या होता है, पुनः ऊपर परावर्तित होता है, परावर्तित होने के बाद हमारे आंखों पर पड़ता है, तब हम क्या करते हैं, और प्रतिबिंब को देख पाते हैं। आइए प्रतिबिंब को क्या करते हैं, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रतिबिंब किसी
दर्पण पर पड़ने के बाद आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीक होता है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीक होता है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज बोला जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज, VIRTURAL वर्चुअल। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज बोला जाता है। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीक होता है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज बोला जाता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज बोला जाता है। आइए जानते हैं पहला वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक रियल वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज बोला जाता है। इसका किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण है, क्या होता है, मान लीजिए कि बिंदु स्रोत हो गया, यहाँ से क्या होता है, प्रकाश आता है, आने के बाद ये दर्पण पर पड़ता है, अब पड़ने के बाद पुनः परावर्तित होता है और यह जिस बिंदु पर मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। ये काल्पनिक आभासी क्या काल्पनिक क्या आती हुई
प्रतीक होता है या मिलता हुआ प्रतीक होता है उसको क्या बोला जाता है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में बोला जाता है। वास्तव में जो मिलता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। जो मिलता हुआ प्रतीक होता है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। आइए वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अगला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब? क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब? वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की उपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक बार समझ आते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या? हम लोग दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? हम लोग देखते हैं कि हम लोग आईना को इस तरफ रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या बनता है? हम लोग आईना में ऐसे देखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? हम लोग इधर से मुंह किए और रहते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इधर साइड में बनते हैं। हम लोग इधर साइड में रहते हैं। क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के बारे में जान गए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीक होता है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज बोला जाता है। इसमें पहला था वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर
प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आइए अब जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब के बारे में। वो जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब के बारे में। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज VIRTURAL वर्चुअल इमेज IMAGE। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीक होता है उसको क्या बोला जाता है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीक होता है उसको क्या बोला जाता है? उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीक होता है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीक होता है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता था। इसमें क्या होगा? वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु की उपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक या आभासी
काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में वस्तु काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं से या सादा रेखाओं से दिखाया जाता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को टूटी हुई या सादा लाइनों दिखाया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं से या सादा लाइनों से दिखाया जाता है। टूटी हुई लाइन क्या हो गया? मान लीजिए क्या हो गया? ये टूटी हुई लाइन हो गया। टूटी हुई लाइन हो गया। टूटी लाइन हो गया। ये टूटी हुई लाइन हो गया। ये सादा लाइन हो गया। वो यहाँ बिंदु हो गया, देखो यहाँ बिंदु क्या हो गया? ये टूटी हुई लाइन हो गया, ये सादा लाइन हो गया। टूटी हुई या सादा लाइनों से दिखाया जाता है। हम लोग पढ़ लिए प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वो है प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण है परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीक होता है, उसको क्या बोला जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या था? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण है परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीक होता है, उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता था। और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण है परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीक होता है, उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक या आभासी कैसे? टूटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को टूटी हुई या सादा लाइनों से दिखाया जाता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये क्या होगा? ये समतल दर्पण हो गया। ये हो गया
एम, एम डॉट क्या हो गया, ये समतल दर्पण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अविलंब हो गया, ये अविलंब हो गया, ये प्रकाश स्रोत ओ हो गया। ये कोई ऑब्जेक्ट वस्तु प्रकाशित वस्तु हो गया, यहाँ से लंबवत पड़ता है, पुनः क्या होता है यहाँ पर परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण हो गया, ये हो क्या, समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, समतल दर्पण हो गया, ये प्रकाशित वस्तु हो गया। इससे क्या होता है, चारों तरफ प्रकाश फैलता है, यहाँ से चारों तरफ क्या होता है, प्रकाश फैलता है, मगर दुई इधर से जो प्रकाश आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, यही दो प्रकाश को हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे। ये चारों तरफ जा रहा है प्रकाश, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ से प्रकाश है, जो यहाँ से जो लंबवत पड़ता है दर्पण पर पड़ता है, और यहाँ से क्या होता है, आती हुई प्रतीक होता है, ठीक ना। उसी के दुइयों का हम लोग दो दिशाओं में जो प्रकाश जा रहा है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से क्या होता है, ये प्रकाश क्या होता है, ये लंबवत पड़ता है, लंबवत पड़ता है क्या, पुनः अपने माध्यमों में लौट जाता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, आने के बाद क्या होता है, यहाँ से परावर्तित हो रहा है, यहाँ से क्या है, आती हुई प्रतीक होता है। उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बना। प्रतिबिंब कहाँ, समतल दर्पण में कहाँ बनता है, यहाँ एल पर प्रतिबिंब बनता है। हम पढ़ लेते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या, ये वस्तु हो गया, ये क्या है, यह प्रतिबिंब बन रहा है। हम लोग पढ़ लेते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु हो गया, प्रकाशित वस्तु हो गया, ये दर्पण हो गया, और क्या हो गया, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम लोग क्या, यहाँ से जितना पर वस्तु की दूरी है उतना प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, आने के बाद क्या, यहाँ से परावर्तित हो रहा है। हम लोग पढ़ लिए थे कि प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जो वास्तव में आकर मिलता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। जो मिलता हुआ प्रतीक होता है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। तो समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ये ओ हो गया, यहाँ वस्तु हो गया। समतल दर्पण का वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, यह वस्तु दूरी होगा, ये प्रतिबिंब दूरी। समतल दर्पण में जितना वस्तु को आगे रखते हैं उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में क्या, प्रतिबिंब को जितना, ये वस्तु हो गया, वस्तु को जितना हम दर्पण के नज़दीक लाएंगे प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण को उतना ही दूरी बनेगा, ठीक ना। समतल दर्पण में जितना वस्तु को आगे रखते हैं उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। ये वस्तु हो गया, यहाँ से दर्पण, ये हो क्या हो,
एम एन एगो एम एम डॉट क्या हो गया, दर्पण हो गया, ये वस्तु हो गया। वस्तु को जितना हम लोग इधर लाएंगे ना तो प्रतिबिंब क्या होगा उतना ही आगे बनेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या हो गया, एम और ओ हो गया, एम ओ बराबर प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया, एम एल। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। समतल दर्पण में क्या हो, समतल दर्पण में जितना हम लोग वस्तु को आगे रखते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण क्या होता है, पीछे बनता है। और दर्पण के पीछे कैसा, ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। ये वस्तु हो गया, यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी होगा, यहाँ से प्रतिबिंब दूरी हो गया। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अविलोम हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया। यहाँ से क्या है, आती हुई प्रतीक होता है, उसको क्या बोला जाता है, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। अब देखते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है। और एक पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें अगला टॉपिक है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अगर दर्पण में हम लोग दाहिना हाथ उठाते हैं तो इसमें दाहिना हाथ उठाएंगे तो दर्पण में कैसा हमको बायां हाथ उठता हुआ दिखाई देगा। उसको मतलब क्या उल्टा होता है। हम लोग दायां हाथ उठाएंगे तो उसमें बायां हाथ उठेगा, उसमें बायां हाथ उठाएंगे तो इसमें प्रतिबिंब में दाहिना हाथ उठेगा। पार्श्व का मतलब क्या होता है, उल्टा। पार्श्व का मतलब उल्टा होता है। आगे स्क्रीन पर आप लोग देखते होंगे कि आर है, एक आर है, उसको दर्पण पर एक आर है, आर को वस्तु पर रखा जाता है, उसको दर्पण हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, उल्टा बनता हुआ दिखाई देता है। आइए हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये हो गया समतल दर्पण। पहला हो गया क्या कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। ये दर्पण हो गया तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। जितना दूरी पर वस्तु रखा जाता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी या काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व स्वरूप से उल्टा होता है। दर्पण हो गया, दर्पण हम लोग देखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है, मतलब कि इधर दर्पण रखा हुआ है, आईना है, इधर आईना है, हम लोग इधर चेहरा किए हुए रहते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, मगर पार्श्व रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब इस तरीके से हो गया, दर्पण ऐसा हो गया, हम लोग इधर से आईना में देख रहे हैं तो हम लोग का चेहरा इधर से देख रहे हैं, उसका चेहरा उधर से दिखाई देता हुआ होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। जिस तरह का हम लोग है उसी तरह का प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा, मगर कैसा बनेगा, हम लोग का चेहरा इधर से है तो प्रतिबिंब कैसा, उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब में प्रतिबिंब सीधा बनता है मगर पार्श्व रूप से उल्टा होता है। अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए ताकि आपके समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके।